लास्ट वीडियो में हमने देखा कि टॉर्नेडो ने लेडी साइको को हरा दिया है और ऐसे डिजास्टर लेवल फाइट होने के बाद जेनोस और टॉर्नेडो का हाल कुछ ठीक नहीं है। सारे एक्स क्लास हीरोज ऊपर सरफेस में फाइट कर रहे हैं। अब आगे किंग ब्लैक स्पैम और होमलेस एम्पर के सामने खड़ा हो जाता है फाइट के लिए। मेटाबेल पीछे से देखता है कि उसे ज्वाइन करने के लिए, पर उसे रियलाइज होता है कि वो सिर्फ फाइट के बीच में आएगा और फिर वो पीछे हट जाता है। फाइट के बाद टॉर्नेडो बेहोश हो जाती है और जेनोस के दोनों हाथ और दोनों पैर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ब्लैक स्पैम और होमलेस एम्पर किंग से बिल्कुल भी डरते नहीं हैं और फिर हम किंग इंजन की आवाज़ सुनते हैं। होमलेस एम्पर एक एनर्जी बॉल बनाता है किंग को मारने के लिए और वो एनर्जी बॉल किंग के ऊपर फेंकने ही वाला होता है कि किंग उसे बातों में उलझा देता है। होमलेस एम्पर को लगता है कि किंग ने उसकी सारी टेक्निक्स का पता लगा लिया है। तभी वहां पे जमीन से ज़ॉम्बी मैन निकलता है और होमलेस एम्पर का गला पकड़ लेता है। ब्लैक स्पैम किंग से फाइट करने के लिए अपने आप को श्रिंक करके अपडेट करता है। गोल्डन स्पैम से प्लैटिनम स्पैम बन जाता है। किंग सुसाइड करने के लिए नहीं जाता। ब्लैक स्पैम और होमलेस एम्पर के सामने वो टॉर्नेडो और जेनोस को रेस्क्यू करने के लिए जाता है और उसके ऐसा करते ही प्रिजन पूरी टॉर्नेडो और जेनोस को रेस्क्यू कर लेते हैं। सिल्वर फैंग और गारू के बीच जबरदस्त फाइट होती है। सिल्वर फैंग समझ जाता है कि ये उसकी आखिरी फाइट है, इसके बाद वो हीरोज के काम से रिटायर ले लेगा। एक लास्ट पंच एक्सचेंज के बाद सिल्वर फैंग बेहोश हो जाता है और गारो को भी काइंड ऑफ होश आने लगता है। होमलेस एम्पर बकवास कर रहा होता है और तभी वहां पे एक आवाज सुनाई देती है, साइलेंस, आई एम टेकिंग देम बैक। और ज़ॉम्बी मैन के पीछे चांद पर हम गॉड को आता हुआ देखते हैं। उसके अगले ही सेकंड होमलेस एम्पर एवापोरेट हो जाता है। सरफेस पर मौजूद सारे एक्स क्लास हीरोज किंग को फाइट करने के लिए फोर्स करते हैं और किंग को ऐसा लगता है कि इन लोग मुझे मरता हुआ देखना चाहते हैं और अगले ही सेकंड प्लैटिनम स्पैम सारे हीरोज को दूर फेंक देता है और अब किंग के सामने प्लैटिनम स्पैम है और उन दोनों के बीच कोई भी नहीं। द अगली मॉन्स्टर बेहोश सिल्वर फैंग पे अटैक करता है और तभी गारो द अगली मॉन्स्टर के शरीर को फाड़ के निकलता है। उसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि वो कुछ मिली सेकंड में ही प्लैटिनम स्पैम और वाटर मॉन्स्टर को मार देता है। मेटल बैट किंग के पीछे से देखता है और उसे ऐसा लगता है कि किंग ने सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया। गारो के पीछे एक ब्लैक होल बनता है जिसमें से फ्लैशी फ्लैश, साइतामा और एक मॉन्स्टर निकलता है। गारो, प्लैटिनम स्पैम और फ्लैशी फ्लैश तीनों आपस में फाइट करते हैं। प्लैटिनम स्पैम अपनी टेल से फ्लैशी फ्लैश पे अटैक करता है और उसे बेहोश कर देता है। अब गारो और प्लैटिनम स्पैम आपस में फाइट करते हैं। उन दोनों की स्पीड इतनी ज्यादा तेज होती है कि वहाँ उन दोनों कुछ मिली सेकंड में ही 1000 टाइम्स फाइट कर लेते हैं। गारो अपना फाइनल अटैक प्लैटिनम स्पैम को मारता है और उसके शरीर के आर पार निकल जाता है। ब्लास्ट अपने पोर्टल में से निकलता है और टॉर्नेडो को ऐसी हालत में देख के शॉक हो जाता है। ब्लास्ट पीछे खड़े किंग के हाथों में टॉर्नेडो को छोड़ देता है और कहता है कि मुझे बैकअप लाने जाना पड़ेगा क्योंकि मैं अकेले फाइट नहीं करता, और ऐसा कह के वो वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि जमीन से सेज सेंटीपीड और समुद्र से ओशन मॉन्स्टर निकलता है। सारे लोअर क्लास हीरोज सिविलियंस को वहां से एक हेलीकॉप्टर के जरिए बाहर निकाल रहे हैं और गारो उस बच्चे को रेस्क्यू हेलीकॉप्टर में देख लेता है। साइतामा भाग के उस ओशन मॉन्स्टर को मारने जाता है और एक सीरियस पंच में उसे खत्म कर देता है। मेटल बैट को समझ में आ जाता है कि ये कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि हीरो हंटर गारो है। वो उस पर अटैक करता है पर गारो उसके अटैक को डॉज करके सेज सेंटीपीड के पीछे भागता है क्योंकि सेज सेंटीपीड रेस्क्यू हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय करने जा रहा था। और फिर हम देखते हैं कि मेटल बैट और गारो दोनों मिल के सेज सेंटीपीड को रोकते हैं। गारो अपना फाइनल अटैक सेज सेंटीपीड को मारता है और उसके शरीर के आर पार होकर उसका दिल निकाल लेता है। गारो को समझ आ गया था कि ये मॉन्स्टर अपने आप को रीजनरेट करते हैं और इनके में मेन सोर्स इनका दिल है। वो उसके दिल को ऊपर आसमान में फेंक देता है और जब सेज सेंटीपीड अपने दिल को वापस पकड़ने जा रहा होता है तभी गारो उसे कार्टे चॉप मार के 2 टुकड़ों में काट देता है। ये टेक्निक उसने सिल्वर फैंग से सीखी थी। वो इसे मास्टर नहीं कर पाया था पर अब वो इसमें मास्टर हो चुका है। सरफेस पर अब सिर्फ 2 लोग बचे हैं, गारो और साइतामा। और अब हम गारो और साइतामा को आमने सामने देखते हैं। गारो को लगता है कि साइतामा सिर्फ एक बैकअप हीरो है और वो उसे अपने प्लान के बारे में बताता है कि वो आज रात हीरो एसोसिएशन खत्म कर देगा और साइतामा को कोई दूसरा प्रोफेशन चूज कर लेना चाहिए। और साइतामा ये कहकर जाने लगता है कि अगर तुम मॉन्स्टर नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम जो भी करो उससे ज्यादा मत करना। और फिर गारो साइतामा को पीछे से अटैक करता है और वही होता है जो हर बार होते आया है। साइतामा उसे पंच करता है और वो कहीं दूर जाके गिरता है। तब गारो को रियलाइज होता है कि ये वही ओवर पावर बॉडली आदमी है जिससे वो बार बार टकराता है और हर बार हार जाता है। और अब हम गारो वर्सेस साइतामा के बीच दी एपिक बैटल स्टार्ट होता हुआ देखते हैं। गारो साइतामा को वही काटे चॉप मारता है जो उसने सेंटीपीड को मारा था।
और गारो का हाथ टूट जाता है और फिर हम देखते हैं कि गारो अपने टूटे हुए हाथ को रीजनरेट कर लेता है। साइतामा गारो को एक पंच मारता है जिससे कि वो दूर जाके गिरता है और वहाँ वो बच्चा जिसे गारो बहुत टाइम से बचा रहा था वो गारो के पास दौड़ के आता है। गारो उस बच्चों को फेस टू फेस बात करता है और वहाँ हम ये देखते हैं कि गारो एक अजीब से मॉन्स्टर में बदल चुका है। वो बच्चा गारो को थैंक्स कहता है और बताता है कि वो उसके लिए एक हीरो है, उसने इस बच्चे को 3 से 4 बार बचाया है, वो उसके लिए एक इंस्पिरेशन है। ऐसा सुनकर गारो को गुस्सा आने लगता है कि वो एक हीरो नहीं है, वो एक मॉन्स्टर है। वो बच्चा गारो को समझाता है कि अगर वो ऐसे हीरो को मारते रहेगा तो सब लोग उसे मॉन्स्टर ही कहने लगेंगे। और तभी वहाँ पे साइतामा भी आ जाता है। गारो उस बच्चे की बात को नज़रअंदाज करके साइतामा को वापस मारने जाता है और साइतामा भी उसे चैलेंज करता है। गारो के एक पावरफुल पंच मारने के बाद भी साइतामा को कुछ नहीं होता और उसके बाद साइतामा गारो को एक थप्पड़ मारता है जिससे वो दूर जाके गिरता है। गारो साइतामा के सवालों को नज़रअंदाज करके फिर उसे मारने लगता है और इस बार गारो साइतामा को गॉड स्लेयर अटैक मारता है जिससे साइतामा दूर बिल्डिंग में जाके गिरता है। और दूसरी तरफ ब्लास्ट अपने दोस्तों को अर्थ की कंडीशन के बारे में बताता है। तभी उसे पता चलता है कि अर्थ की डायमेंशनल सील टूटने वाली है, अर्थ की मैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल फील्ड भी डिस्ट्रॉय हो रही है और वो अपनी सभी दोस्तों के साथ अर्थ में वापस आ जाता है। गारो अपनी पूरी ताकत से साइतामा को मारने आता है पर वो मार पाता उससे पहले साइतामा उसे एक पंच में मार देता है जिससे गारो मॉन्स्टरिफिकेशन से बाहर आ जाता है। आसमान में अजीब आकार के बादल बनने लगते हैं जिसमें से गॉड का पांव बाहर आता है और वो गारो को पावर देता है जिससे गारो कॉस्मिक गारो बन जाता है। गारो साइतामा को कंसेक्यूटिव नॉर्मल पंच कॉपी करता है और साइतामा को एक पंच मारता है। गारो एक टेक्निक का यूज करता है, ऑल लाइफ इरेडिकेशन फिस्ट, जो स्टार के ब्लास्ट होने की पावर को होल्ड करता है और वो एक डायरेक्ट उसे साइतामा की ओर एम करके रिलीज कर देता है। गारो को लगता है कि अब इसके बाद साइतामा खत्म हो जाएगा और वो सारे रेस्क्यूड हीरोज के पास चला जाता है उन्हें मारने। कॉस्मिक गारो हाई अमाउंट में गामा रेडिएशन रिलीज करता है जो नॉर्मल ह्यूमंस के लिए जानलेवा है। इन सब के बाद भी सिर्फ एक आदमी था जो गारो के सामने खड़ा है और वो है सिल्वर फैंग। और तभी वहाँ पे ब्लास्ट आ जाता है जो गारो को समझाता है कि अगर उसने इस मोड में कोई भी अटैक किया तो उससे अर्थ की सारी लाइफ फॉर्म खत्म हो सकती है। क्या तुम्हारा यही गोल है? तभी जेनोस गारो पे अटैक करता है और गारो जेनोस को पकड़ लेता है। ब्लास्ट अपने अटैक से गारो को दूसरे डायमेंशन में भेज देता है और गारो ब्लास्ट के पंचेस को कॉपी कर लेता है और उसके अटैक उसी पे मार देता है। गारो समझ जाता है कि साइतामा अभी भी जिंदा है और उसने अपनी फुल पावर यूज नहीं की और फिर वो जेनोस का हार्ट उसके शरीर से निकाल देता है और ये सब साइतामा होते हुए देख लेता है। गारो जेनोस का हार्ट निकाल फेंक साइतामा को दे देता है। फिर साइतामा सीरियस किलर मोड में आ जाता है और गारो से फुल पावर में फाइट करता है। साइतामा और गारो के पंचेस आपस में टकराने ही वाले होते हैं कि ब्लास्ट उन्हें दूसरे प्लैनेट में भेज देता है और ब्लास्ट की मदद उसके दोस्त भी करते हैं। गारो साइतामा को दूसरे डायमेंशन में भेजने ही वाला होता है और साइतामा उस पोर्टल को एक लात मार देता है और उस पोर्टल को पकड़ के बेंड कर देता है। गारो डिफरेंट पोर्टल खोल के सेम टाइम पे अटैक करता है बट साइतामा उसके अटैक को इजीली डॉज कर लेता है। साइतामा गारो को अटैक करता है और खुद सारे पंचेस मारता है। गारो भागने की कोशिश करता है पर भाग नहीं पाता। साइतामा का पावर लेवल बढ़ रहा था जो गारो से भी ज्यादा था। साइतामा गारो के सामने छींक देता है जिससे आधा प्लैनेट तबाह हो जाता है। गारो ने सिर्फ पोर्टल खोलना सीखा था, उसे किसी जगह का पोर्टल खोलना नहीं आता और उसे पता भी नहीं था कि वो कहाँ है, कौन से प्लैनेट पे है। गारो साइतामा को एक पंच मारता है और एट द सेम टाइम एक पोर्टल खोल के उसमें चला जाता है और फिर गारो को रियलाइज होता है कि वो अर्थ पे वापस आ गया है। वो खुश होता ही है कि उसके पीछे से साइतामा आ जाता है और उसे एक जबरदस्त पंच मारता है जिससे गारो अर्थ के सरफेस पे गिरता है और देखता है कि जिस बच्चे के लिए वो इतना फाइट कर रहा था वो मर गया है, सिर्फ और सिर्फ गारो के कारण। तब गारो को रियलाइज होता है कि उसने एक गलती कर दी है। वो साइतामा से एक फेवर मांगता है कि वो उसे एक टेक्निक बताएगा जो शायद सब कुछ ठीक कर सकता है। वो एक ऐसी टेक्निक है जो गारो ने गॉड से पावर लेने के बाद भी नहीं कर पाया और उससे सिर्फ एक इंसान ही कर सकता है और वो है साइतामा। गारो साइतामा को वो टेक्निक सिखाता है और उसी वक्त गॉड गारो से वो दी हुई पावर वापस ले लेता है जिससे गारो मर जाता है और साइतामा ट्रैवल करके पीछे उसी टाइम में चले जाता है जब गारो ने सारे हीरोज के सामने कदम रखा था और साइतामा उसे एक पंच में गिरा देता है और गारो का मॉन्स्टरिफिकेशन, उसकी पावर सब चले जाते हैं और वो एक नॉर्मल इंसान बन जाता है। साइतामा भी अपनी प्रेजेंट बॉडी में मर्ज हो जाता है और अपने फ्यूचर बॉडी के हाथ में जेनोस का हार्ट होता है उसे प्रेजेंट साइतामा के हाथ में रख देता है जिसे साइतामा देख डर जाता है और फिर हम देखते हैं कि जेनोस जिंदा है और यहाँ पे चैप्टर 168 खत्म होता है।